नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है आप सबों का माया पांडे ऑफिशियल पर। और कैसे आप सब, मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। तो आप सबों के सामने मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीवित पुत्री का व्रत का कथा का कितना बड़ा महत्व है, इसी पर मैं देखिए विस्तार रूप से कथा कहने के लिए जा रही हूँ। यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नवमी तिथि तक जिउतिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति और माताएं पुत्र की सुरक्षा के लिए जिउतिया व्रत रखती हैं। यह 24 घंटे से अधिक समय का निर्जला उपवास होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कब है जिउतिया व्रत और इसका क्या महत्व है, पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जिमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमूतवाहन उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जिउतिया का व्रत मनाया जाता है। जिउतिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाए अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें मारी गई। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है।
उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जिउतिया का व्रत रखा जाने लगा। मेरा ये वीडियो आप सबों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।